एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार की हार पर आडवाणी जोशी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला हुआ है। बिहार की हार को लेकर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। साझा बयान जारी करते हुए कहा गया कि वो लोग हार की समीक्षा ना करें जो हार के लिए जिम्मेदार हैं। तो सीधा सीधा इशारा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। दिल्ली की हार से पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया है और पार्टी कमजोर हुई है, इसलिए बिहार में ऐसी हार का सामना करना पड़ा है, यह कहा गया है इस साझा बयान में। पिछले एक साल में पार्टी कमजोर हुई है, कुछ लोगों के हाथ का खिलौना बन गई है, ये तमाम बातें कही गई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन इस वक्त जुड़ गए न्यूज रूम से और ज्यादा जानकारी के साथ। सुकेश, क्या और पता चल पा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? चार बातें कही गई हैं अखिलेश। पहला, दिल्ली के चुनाव से कोई सबक नहीं सीखा, दिल्ली की हार से कोई सबक नहीं सीखा पार्टी ने। दूसरी बात कही गई है, पिछले एक साल में जो पार्टी कमजोर हुई है, कही गई है कि ये कहना कि सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हार के लिए, ये बताता है कि हार के जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द रिव्यू मस्ट नॉट बी डन बाय द वेरी पर्संस हु हैव मैनेज्ड एंड हु हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंपेन इन बिहार। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पार्टी के सबसे प्रमुख कैंपेनर जो थे वो नरेंद्र मोदी थे और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट जो थे अमित शाह थे, उन्होंने डेरा डाला हुआ था। तो ये सीधा सीधा हमला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे है। पिछले 1.5 साल में इस तरीके का कोई हमला नरेंद्र मोदी अमित शाह डुओ पे नहीं हुआ था। ये पहला बड़ा हमला है उन लोगों के द्वारा। अगर मैं यशवंत सिन्हा का एक कोट चुरा लूं तो वो ब्रेन डेड लोग जिनको घोषित कर दिया गया बीजेपी में, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, इन चारों ने बयान जारी करके अपनी नाराजगी जताई है और यह कहा है कि रिव्यू वो लोग नहीं कर सकते जो लोग इस कैंपेन के लिए, इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। आपको मालूम है कि पार्टी में एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड से इन तमाम लोगों को, आडवाणी और जोशी सरीखे नेताओं को जब वो बाहर किए गए थे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया, माफ कीजिएगा, मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था। पिछले 1.5 सालों में जब से उसका गठन हुआ तब से कोई बैठक उसकी नहीं हुई है। तो वो इस तरह सुकेश, मैं आपके पास आऊंगा, रोकना पड़ेगा बीच में। हमारे साथ केसी त्यागी जी इस वक्त जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। केसी त्यागी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो बगावत के सुर अब देखने को मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बिहार से बात अब आगे बढ़ चुकी है, दिल्ली से ये आवाज आ रही है अब। मैं इसको बगावत के सुर नहीं मानता। जिन लोगों ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनाई थी वो उसके पतन को देख करके चिंतित है और मार्गदर्शन के लिए ही ये मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था। ये बहुत दिनों तक मूक दर्शक रह करके अपनी उम्र भर की कमाई को बर्बाद होते नहीं देख सकता। श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ग्रोह बनकर रह गई है, जिसका इशारा श्री आडवाणी जी ने अपने 10 जून 2013 के इस्तीफे में किया था। दिल्ली के बाद बिहार की शर्मनाक हार ने एक बार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, जो इसके निर्माता है, जो इसके निर्देशक है, चिंतित किया है। और ये जो आंतरिक लोकतंत्र की बहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर बह रही है, ये और तेज होगी और सारे देश का कार्यकर्ता इन नेताओं के नेतृत्व में सोचने के लिए मजबूर होगा कि क्या वर्तमान नेतृत्व के हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है, देश का भविष्य सुरक्षित है। केसी त्यागी, जिसका तो ये मतलब है कि बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा था, अंदर खाने बहुत कुछ गड़बड़ियां थी और ऐसा लगता है कि इंतजार था किसी हार का। बिहार जैसे राज्य में जो बड़ी हार हुई उसके बाद ये तमाम लोग अब मुखर हो गए। 25 जून के आपातकाल विरोधी दिवस के अवसर पर श्री आडवाणी जी का साफ संकेत था कि देश में इमरजेंसी टाइप सिचुएशन आज भी मौजूद है। पार्टियों के अंदर जब आंतरिक लोकतंत्र समाप्त होता है उसके बाद भी देश में लोकतंत्र समाप्त होता है जी। इसलिए सबसे वरिष्ठ देश के नेता होने के नाते उन्होंने देश के साथ ये कंसर्न फील किया था और आज उनकी व्यथा बाहर आई है। वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी, न्यूज 24 से बात करने के लिए। आपका यह कहना कि उनकी व्यथा बाहर आई है, अपने दर्शकों को जरा बताते हैं मजमून क्या है इस पत्र का। ये जो चिट्ठी जारी की गई है, जो सामने आई है, देखिए क्या इसमें लिखा गया है। बिहार चुनाव के नतीजे ये दर्शाते हैं कि दिल्ली चुनाव की नाकामी के बाद भी कोई भी सीख नहीं ली गई। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया।
ये कहना कि बिहार चुनाव में हार के लिए हर कोई जिम्मेदार है, इसका मतलब है कि कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और इससे यह साबित होता है कि अगर पार्टी के चुनाव में जीतने पर जिसे इसका क्रेडिट दिया जाता, वही लोग अब बिहार में करारी हार के बाद इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी पिछले एक साल में बिल्कुल कमजोर हो गई है। इस हार के लिए अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए। पार्टी इस वक्त कुछ लोगों के सामने झुकने के लिए मजबूर है और पता चलता है कि इसकी छवि खराब हुई है। यह समीक्षा उन लोगों द्वारा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए जो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए खुद जिम्मेदार थे। तो बहुत ही तल्ख लहजे में ये तमाम बातें कही गई हैं। हमारे साथ सुकेश रंजन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से। सुकेश, अभी जिस दिन बिहार के नतीजे आ रहे थे उसी दिन की तस्वीर सामने आई थी जब आडवाणी जी का जन्मदिन था और मोदी उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था उस वक्त कि इस तरह से चीजें बदल जाएंगी आने वाले दिनों में। देखिए, बीजेपी के अंदर एक वोल्केनिक इरप्शन का सबको अंदेशा था। जो लोग राजनीति को समझते हैं कि कभी ना कभी ये फूटेगा, और बीजेपी की ये तमाम वरिष्ठ नेता ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह डुओ कमजोर दिखे। पार्टी के अंदर ये जो आप बयान अगर देखें उस पर साफ तौर पर लिखा है, ए थॉरो रिव्यू मस्ट बी डन ऑफ द रीजंस फॉर द डिफीट एज वेल एज द वे द पार्टी इज बीइंग फोर्स्ड टू go to a handful and how its consensual character has been destroyed। मतलब पार्टी में जो सबको साथ लेकर चलने, कॉन्सेंसस बनाकर चलने की जो एक परंपरा थी वो कैसे खत्म हो गई है। पार्टी कुछ लोगों की कठपुतली हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, 2013 को याद करें जब आडवाणी ने चिट्ठी लिखी थी तब भी उन्होंने कहा था कि पार्टी व्यक्तिवादी होती जा रही है। उस समय भी नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा था कि पार्टी व्यक्तिवादी होती जा रही है। ये पार्टी नानाजी देशमुख की पार्टी नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नहीं रही। तो कुल मिलाकर इसमें उस डुओ पे हमला है जिस पर आज 1.5 साल से किसी तरीके की कोई टीका टिप्पणी करने से लोग बचते थे। लेकिन बिहार की हार में ये सबसे बड़ा बयान है। ये बहुत बड़ा घमासान है पार्टी के अंदर। इसको दबा दिया जाए, लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे नेताओं को बल मिलेगा जो पार्टी में हाशिए पे खड़े हैं या पार्टी उनको अपने इसमें शामिल नहीं कर। चलिए सुकेश, इस पर आगे भी हम तफसील से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।